बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो एडमिशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं अपने स्कूल कॉलेज जाके एडमिशन फॉर्म को लेके और जमा कर देंगे अंतिम तारीख से पहले, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो एडमिशन को लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपके जो विद्यालय में एडमिशन फॉर्म मिला है, जिसको नामांकन फॉर्म कहते हैं, उसको आप बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर देंगे। जब आप इस फॉर्म को भर के जमा करने के लिए जाएंगे अपने स्कूल कॉलेज में, तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो विद्यालय है उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखा रहता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है फॉर्म एक ही तरह का होना चाहिए, फॉर्म थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको सेम वही भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा गया विद्यालय कोड। तो आपके विद्यालय का कोड कितना है अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे भर दीजिए, नहीं पता है तो प्रिंसिपल सर या फिर क्लास टीचर जो है उनसे पूछ के यहाँ पे भरेंगे। इसके अलावा यू डायस कोड यहाँ पे लिखा रहता है, आपके विद्यालय का जो यू डायस कोड होगा। आवेदन संख्या तो अगर आपको पता है तो भरिए, इसे आप खाली छोड़ दीजिए, मत भरना है आपको इसमें। नामांकन हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे लिखा गया है। सत्र है, जैसे कि इंटर 2 साल का होता है, मैट्रिक 1 साल का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं भरता हूँ 2024 से 26, तो हो गया यहाँ पे इंटर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भर के दिखाता हूँ 2024 - 26, ये हो गया इंटर। अगर आप मैट्रिक के छात्र होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 यहाँ पे 25 to 26। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो है, जो विद्यार्थी है उनका यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे लिखा गया फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसमें आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय महाशय, मैं आपके विद्यालय में वर्ग। अब मान लीजिए इसी फॉर्म से 9th, 10th, 11th और 12th में एडमिशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जिस क्लास में अभी आप एडमिशन लेंगे, अगर 9th में लेंगे तो यहाँ पे 9th लिखेंगे, 10th में ले रहे हैं तो 10th लिखेंगे, 11th में ले रहे हैं तो 11th लिखेंगे, या फिर 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th यहाँ पे आपको लिखना है। आवेदक का नाम हिंदी में, तो जो विद्यार्थी हैं उनका आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड में उनका नाम कैसे लिखा गया है हिंदी में उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जो भी जानकारी भरेंगे सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। तो आधार कार्ड में देखिए नाम कैसे लिखा गया अंग्रेजी में, उसको देख के यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, तो आधार कार्ड में ही पिता का नाम लिखा रहता है, तो उसी को देख के ही आपको यहाँ पे हिंदी में और अंग्रेजी में पिता का नाम लिखना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा पिता की योग्यता और पेशा, तो योग्यता मतलब होता है पिताजी आपके कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास, 11वीं पास, या फिर अनपढ़ हैं तो अनपढ़ लिखेंगे, ठीक है। जहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर इंटर तक पढ़े हैं तो इंटर लिखेंगे, मैट्रिक पास है तो मैट्रिक लिखेंगे, या फिर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखेंगे। पेशा में तो आपके पिताजी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान है, बिजनेसमैन है, ठीक है, जो है यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा माता का नाम हिंदी और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखने के लिए बोला जाता है, तो माता का आधार कार्ड लीजिए, उसमें कैसे नाम लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप माता पिता का आधार कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड देख के ही नाम भरेंगे, क्योंकि अगर आपका जो एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपका जो भी आगे का प्रक्रिया होगा वो गलती नहीं होगा। हो सकता है कि आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका गलत ही फॉर्म मतलब हो जाएगा, आगे आपको शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा माता का योग्यता, तो माता आपके कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो लिखेंगे, 8वीं पास, 10वीं पास, मैट्रिक इंटर पास, जो भी है अपने अनुसार लिख लीजिए। पेशा क्या है, तो माता घर में खाना बनाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गृहिणी। आवेदक का विवरण, जन्म तिथि है तो जन्म तिथि यहाँ पे आधार कार्ड को देख के लिखेंगे। लिंग महिला पुरुष जो भी होगा उसको लिखेंगे। कोटि SC ST BC EBC जेंडर, अगर आपको पता नहीं है आप किस कोटि में आते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, एक वीडियो है उस वीडियो को देख के अपना आप कोटि पता कर लेंगे, जिसको जाति कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पहले देख लेंगे, उसके बाद जो आपका कोटि पता चलेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, इसी में से कोई एक होगा। जाति, तो जैसे कि अगर मैं शर्मा हूँ, कारपेंटर हूँ,
तो यहाँ पे बढ़ई लिखूंगा, ठीक है। ईमेल आईडी, तो जो मोबाइल में आप ईमेल आईडी चला रहे हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख दीजिए। ई शिक्षा कोष आईडी ये आप खाली छोड़ देंगे। आधार नंबर, तो विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होंगे अपने अनुसार हिंदी में लिखेंगे। आवेदक का पेन नंबर इसको खाली छोड़ देंगे। आवेदक का आधार नंबर, तो आवेदक जो है उनका आधार नंबर यानी विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चलाते हैं उसको यहाँ पे भरेंगे। मातृभाषा हिंदी लिखेंगे और द्वितीय भाषा संस्कृत लिखेंगे। और जो स्टूडेंट 11th और 12th में एडमिशन ले रहे हैं उनका मातृभाषा यहाँ पे हिंदी होगा और द्वितीय भाषा को खाली छोड़ देंगे। द्वितीय भाषा आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। आप पूछ लेंगे, मेरे मुताबिक इंग्लिश ही होगा, ठीक है। अभिभावक का नाम, तो पिताजी का नाम लिखेंगे, पिताजी का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अस्थायी पता, ग्राम में गांव का नाम, पोस्ट में पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना में थाना का नाम, जिला में जिला का नाम, पिन कोड में पिन कोड, राज्य में स्टेट का नाम। इसके अलावा वर्तमान पता, अगर मान लीजिए आपका अस्थायी पता मतलब होता है आप सब दिन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और वर्तमान पता होता है कि मान लीजिए अगर मेरा अस्थायी पता बेगूसराय है और रहता हूँ अभी मैं पटना में, तो वर्तमान पता होगा पटना का। तो अगर आपका दोनों पता अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे पता भरेंगे। अगर दोनों एक ही है तो सिर्फ आप अस्थायी पता भर दीजिए, इससे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे है बैंक का विवरण, ठीक है। तो बैंक का नाम, तो किस बैंक में आपका खाता खुला है, मान लीजिए SBI में खाता खुला है तो यहाँ पे लिखेंगे SBI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खाता नंबर, तो पासबुक पे देखिए खाता नंबर लिखा रहता है, उसको देख के यहाँ पे लिख दीजिए। ब्रांच, तो वो खाता खुला है वो किस ब्रांच में खाता खुला है। अगर CSP में खुला हुआ कॉमन सर्विस पॉइंट में तो उसका हेड ब्रांच अलग जगह होता है, तो उस हेड ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है। IFSC कोड, तो IFSC कोड भी आपको मिलेगा आपके पासबुक पे ही, उसको देख के यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा उत्तीर्ण कक्षा का विवरण, तो मान लीजिए जो विद्यार्थी 9th कक्षा में या फिर 10th कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं उनका यहाँ पे विवरण नहीं भरना है। और जो बच्चा यहाँ पे 11th या फिर 12th में एडमिशन ले रहे हैं उनका विवरण यहाँ पे भरना है। तो क्या भरेंगे, तो क्रम संख्या देंगे। क्रम संख्या कैसे देंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ लिख के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, क्रम संख्या 1 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कक्षा का नाम, तो कक्षा हो गया मैंने आपको बताया 11th 12th, तो यहाँ पे 10वीं कक्षा लिखेंगे अगर 11th में एडमिशन ले रहे हैं। विद्यालय का नाम एवं UDAS, तो 10वीं कक्षा आप कहाँ से किए उस विद्यालय का नाम, तो उस विद्यालय का जो नाम होगा यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसका जो UDAS कोड होगा देखिए आप UDAS कोड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्रवेशांक, इसको खाली छोड़ दीजिए। प्रवेश तिथि, तो जब आप 10वीं में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है एडमिशन रसीद। तो एडमिशन रसीद अगर आपके पास है तो उसमें देखिए कितने तारीख को आप एडमिशन लिए थे वो डेट यहाँ पे भरेंगे। प्राप्तांक, तो 10वां में कितना नंबर आपको आया था, मान लीजिए 395 295 वो यहाँ पे लिखेंगे। परसेंट प्राप्तांक, कितना परसेंट नंबर आया था, 60%, 65%, 54%, वो यहाँ पे लिखेंगे। उत्तीर्ण वर्ष, कितने वर्ष उत्तीर्ण हुए, मतलब किस साल उत्तीर्ण है, 2025 24 जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद निर्गत तिथि, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि 75% से कम उपस्थिति होने के मामले में जो भी होगा सरकारी योजना का लाभ, वो लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप विद्यालय नहीं जाते हैं तो फिर आपका लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय में जो आप जाएंगे वो ड्रेस में जाना है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और भी जानकारी है, आप इसे रीड कर सकते हैं। आवेदक का हस्ताक्षर, तो आवेदक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। अभिभावक का हस्ताक्षर, जो विद्यार्थी के पिताजी हैं उनका या फिर माताजी हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। और यहाँ पे डेट भी भरेंगे जितने तारीख को हस्ताक्षर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नामांकन प्रभारी का हस्ताक्षर, इसे आप खाली छोड़ देंगे। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मोहर, इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। दोस्तों, मैंने आपको फॉर्म भरना बता दिया। अब बात करते हैं जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको इसके साथ पिन मार के विद्यालय में जमा करना है। तो इसके साथ जो विद्यार्थी का आधार कार्ड होगा, ईमेल आईडी होगा, इसके अलावा उसका खाता होगा, इसके अलावा विद्यार्थी का जाति आय निवास तीनों, ठीक है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, विद्यार्थी का आधार कार्ड, खाता, ईमेल आईडी, जाति आय निवास, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको इसके साथ पिन मार के फोटो यहाँ पे चिपका देंगे, जो बॉक्स मैंने आपको बताया। चिपकाने के बाद अपने विद्यालय में जाएंगे, जो भी एडमिशन का चार्ज होगा वो ले लिया जाएगा आपसे और एडमिशन आपको वहाँ पे
ले लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी मतलब इस कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं 9th 11th 10th 12th में। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो वो ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।